Hello students, as I have discussed in my earlier video about how to solve an unseen passage, I am following with the passage for your practice. I have brought a very interesting one. So dear student, this is a very interesting story of Sudha Chandran, who is a well-known television and film actress of the present times. You might have heard or your parents might have heard about her. Dear students, it is a very real life story and I hope you will enjoy also. And I have started with such a story so that you can understand and it will be an easy one for you. She has appeared in numerous television series and demonstrated her skill in acting. However, Sudha Chandran has another major accomplishment and that is in another field, Indian classical dance. She is a proficient Bharatnatyam artist and has performed internationally. Dear student, सुधा चंद्रन जो कि टेलीविज़न में बहुत ही वेल नोन एक्ट्रेस थी और अभी भी है और वो जो है न्यूमरस टेलीविज़न सीरीज़ में भी आई थी. बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स जो थे उनमें भी उन्होंने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है. एंड शी हैज़ अनदर मेजर अकम्पलिशमेंट, मतलब एक बहुत और भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट किया है और वो है इंडियन क्लासिकल डांस का डांसर. शी इज़ अ प्रोफिशिएंट भरतनाट्यम आर्टिस्ट. आर्टिस्ट मीन्स आर्टिस्ट. वो एक बहुत ही भरतनाट्यम की प्रोफिशिएंट मीन्स वेरी स्किल्ड आर्टिस्ट हैं और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया है. नाउ वी विल गोइंग इन टू डेप्थ ऑफ हर लाइफ. However, the pivotal event of her life was the accident that she suffered in 1981. Here the story of her life is being revealed. यहाँ पर उनकी लाइफ में क्या मिसहैप हुआ है एक्सीडेंट के रूप में वो हम देखेंगे. At the age of 16, both of Chandran's legs were injured in a car accident. Dear student, एक कार एक्सीडेंट होता है उनकी फैमिली का और सुधा चंद्रन की दोनों लेग्स उसमें इंजर्ड हो जाते हैं. Though she was given medical care, one of her legs developed gangrene and had to be amputated. It was very sad कि उनकी दोनों लेग्स में इंजरी हुई बट मेडिकल केयर के बाद भी काफ़ी मेडिकल केयर करने के बाद भी उनके एक लेग में गैंग्रीन डेवलप हो गया. गैंग्रीन इज इन्फेक्शन और उसके बाद उसको एम्पुटेट करना पड़ा. एम्पुटेटेड मीन्स टू बी कट ऑफ. वन कैन नॉट इमेजिन the effect of an amputation of a limb on the mind of a teenager whose life was just beginning. Dear student, जिसकी लाइफ अभी अभी बिगिन हो रही है एक यंग लेडी की और उसका अगर कोई लिम्ब मीन्स मे बी हैंड्स और मे बी फीट, बोथ आर कॉल्ड लिम्स. अगर उसका कोई लिम्ब एम्पुटेट होता है, एम्पुटेट मीन्स कट ऑफ, ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा मेंटल शॉक होता है और स्पेशली इन द एज ऑफ टीन एज, जब हमारी लाइफ अभी अभी शुरू ही हुई थी. Though she lost her leg, she did not give up dancing at all. लेग को लूज करने के बाद भी उसने डांसिंग को छोड़ा नहीं. With the help of a prosthetic leg means artificial leg. Sudha returned to a dance after 2 years. 2 years के बाद अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ भी उसने डांस का शुरुआत किया. She did not give up. Getting used to a prosthetic leg is a painful process and mastering dance with such a leg is task beyond imagination. Dear student, एक तो नकली पैर के साथ अपने आप को एडजस्ट करना ही बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है और उसके बावजूद उसने क्या किया, उसने अपने डांस को फिर से मास्टरी किया. मास्टरी मीन्स टू एक्सेल इन द डांसिंग एंड सच अ leg is but चंद्रन practiced hard. सुधा चंद्रन ने बहुत हार्ड प्रैक्टिस किया और अपने पेन को भी बियर किया. Her determination and hard work enabled her to perform on stage just 2 years after her accident. उसका फर्म डिटर्मिनेशन था, उसने निश्चय कर लिया था और बहुत हार्ड वर्क भी किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया और उसकी वजह से वो स्टेज पर 2 साल के बाद फिर से वापस आ गई. आफ्टर 2 years of her accident, she returned back on the stage with a more successful appearance. Her success in overcoming her handicap is a story that inspires many people. उनके हैंडीकैप होने के बावजूद अपने करियर में सक्सेस होने की जो स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है. A movie named Mayuri was based on her life. एक मूवी थी जिस मूवी का नाम था मयूरी.
मयूरी, यू नो, मयूरी मीन्स पीकॉक। तो मयूरी नाम की एक मूवी भी उनकी लाइफ की बायोग्राफी के ऊपर बनी है, इन विच चंद्रन प्लेड हरसेल्फ, और उसमें सुधा चंद्रन ने अपनी लाइफ का रोल खुद प्ले किया है, अपना कैरेक्टर उन्होंने खुद प्ले किया है। चंद्रन वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हर वर्क इन दिस फिल्म, और इस फिल्म में इतना अच्छा काम उन्होंने किया, इतना अच्छा रोल उन्होंने निभाया कि उनको फिल्म अवार्ड भी, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। The film, which was originally in Telugu, inspired a Hindi remake named नाचे मयूरी। ये एक्चुअली ये फिल्म किस लैंग्वेज में थी? ओरिजिनली ये तेलुगु में लिखी गई थी, बट उसका रीमेक बना और जिसका नेम था नाचे मयूरी, वेयर वंस अगेन चंद्रन प्लेड हरसेल्फ, और उसमें भी सुधा चंद्रन ने अपना रोल खुद प्ले किया है। सिंस देन देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक फॉर चंद्रन, और तब से लेके आज तक चंद्रन ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी है। लुकिंग बैक मीन्स अपनी परेशानियों को पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। Sudha Chandran has done everything from international performance to TV series to reality shows and has become a household name in India. Dear students, Sudha Chandran क्या बन गई हैं? सबके लिए एक इंस्पिरेशन का मॉडल बन गई है। सुधा चंद्रन ने क्या क्या किया है? शी हैज़ परफॉर्म्ड इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड टीवी सीरीज एंड ऑल्सो रियलिटी शोज में भी उन्होंने परफॉर्म किया है, और आज घर घर में उनका नाम सब लोग जानते हैं और बड़े ही गर्व के साथ जानते हैं। उनकी स्टोरी को पढ़ते ही, उनकी स्टोरी को सुनते ही सब लोग हाईली मोटिवेटेड और इंस्पायर हो जाते हैं। Dear student, I have explained this passage for you because it is the starting passage. Otherwise, I'll not be explaining totally for you. But this is your first passage, that's why I am explaining. And now we'll discuss the question answers. Dear students, now I am giving you the answers. I hope you have tried to find them out. So, answer the questions. Question 1. Who is Sudha Chandran? The answer I have found is Sudha Chandran is a well-known television and film actress of the present times. It is the answer in the first paragraph. What happened to her when she was 16? The answer will be in this form. She met with a car accident and injured her legs at the age of 16. We have to just make the answer form correct and according to the question. Question is asking what happened to her when she was 16. जब 16 years की थी तो उसको क्या हुआ? We'll tell she met with a car accident and injured her legs. फिर question में से आएगा at the age of 16. This type of answering makes the answer complete and correct. Which dance form is she associated with? क्वेश्चन इज आस्किंग वो कौन सी डांस फॉर्म से जुड़ी है? शी इज एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम फॉर्म ऑफ डांस. दिस अगेन इज अवेलेबल इन द फर्स्ट पैराग्राफ. यू कैन फाइंड इट आउट सो दैट इन द नेक्स्ट अनसीन आई विल नॉट बी हेल्पिंग यू विद द आंसर्स एंड यू विल फाइंड आउट. हाउ डिड सुधा चंद्रन गेट बैक टू परफॉर्मिंग? क्वेश्चन 4 इज आस्किंग सुधा चंद्रन वापस परफॉर्मेंस करने के लिए वापस कैसे आ पाई? आंसर इज Sudha Chandran got back to performing with the help of prosthetic leg. Question से हमने लिखा Sudha Chandran got, get का got हो गया because it is now in past tense. Back to performing with the help of prosthetic leg. नकली पैर की हेल्प से वो डांस पे वापस आ पाई. How did Chandran start acting? चंद्रन ने एक्टिंग कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? Chandran started acting by playing the role in the movie Mayuri that was based on her life. एक उसकी लाइफ पर बेस्ड मूवी बनी थी जिसका नेम मयूरी है, और उसमें एक्टिंग करके ही उसने अपने एक्टिंग करियर को स्टार्ट किया था. Now, exercise B. Read the lines and answer the questions with reference to the context. Here you are given a line and then you have to find out the reference to context of these parts. Whom does the word her refer to? Here we have read this line is there in the first paragraph, somewhere near the first paragraph. She has appeared in numerous television series. Whom does the word her refer to? यहाँ पर her किसके लिए आ रहा है? Her is coming for the Sudha Chandran. So we'll answer like this. The word her refers to. हम रेफर के बाद क्या लगा देंगे? रेफर्स, बिकॉज यहाँ पर हमको
बताना है refers to सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन के लिए ये हर वर्ड यूज हो रहा है। What was she trained as? वो किसकी तरह ट्रेन थी, वो किस चीज़ में ट्रेंड थी? She was trained as a classical dancer of India लिख सकते हो, या लिख सकते हो she was trained as an Indian classical dancer. However, the pivotal event of her life was the accident that she suffered in 1981. Dear students, इस लाइन में फिर से पूछा गया है whom does the word her refer to? ये हर वर्ड किसके लिए रेफर हो रहा है? अगेन द आंसर इज सेम। ये भी बात हमारे सुधा चंद्रन के बारे में हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? द वर्ड हर रेफर्स टू सुधा चंद्रन। अंडरस्टूड? नाउ बी इज व्हाट हैड हैपेंड टू हर इन 1981। 1981 में उसको क्या हुआ? सभी को पता है, स्टोरी में हमने पढ़ा था अभी। क्या हुआ था? शी मेट विद अ कार एक्सीडेंट। तो हम आंसर यही लिखेंगे, शी मेट विद अ कार एक्सीडेंट, मतलब उसका कार का एक्सीडेंट हो गया था। Why was it the pivotal event of her life? ये एक्सीडेंट उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट, pivotal event means टर्निंग पॉइंट कैसे हो गया? Because it changed her life and she became an actress. क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई। डांसर बनने के साथ साथ वो क्या और बन गई थी? एक्ट्रेस। बिकॉज उसकी लाइफ पर जो मूवी बनी थी उसमें उसी का रोल उसको प्ले करने के लिए मिला था। She got a chance to become an actress. Now third part of the reference to context is her success in overcoming her handicap is a story that inspires many people. Handicap के ऊपर का भी आगे उठना, वो ऐसी स्टोरी उसकी लाइफ की जो है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। उसकी जो हैंडीकैप के ऊपर सक्सेस पाने की जो कहानी है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। यहाँ पर भी हम देखेंगे हर किसके लिए रिफर हो रहा है? द वर्ड हर रिफर्स टू सुधा चंद्रन। बी इज आस्किंग व्हाट इज मेंट बाय हर सक्सेस। उसकी सक्सेस से हम क्या समझते हैं? क्या सक्सेस मिली है? इट मीन्स दैट शी बिकेम अ फिल्म एक्ट्रेस along with her dancing skill. डांसिंग एक्सीलेंस के साथ साथ वो फिल्म एक्ट्रेस भी बन गई। Now a question C of this third part is asking how did she overcome her handicap? वो अपने हैंडीकैप के आगे बढ़कर कैसे उबर पाई? ओवरकम मीन्स उसमें से निकलना। अपनी हैंडीकैप मीन्स होता है जब हम फिजिकली किसी तरीके से डिसेबल हो जाएं। तो उसकी एक फीट, इसका एक लेग एम्पुटेट हुआ था, हमने स्टोरी में पढ़ा था, उसका एक लेग काटना पड़ गया था, तो इसलिए वो हैंडीकैप थी। तो उसने अपने इस हैंडीकैप के ऊपर कैसे उभरी, उसमें से कैसे निकल कर आगे आई। शी ओवरकेम हर हैंडीकैप बाय रिटर्निंग बैक ऑन डांस स्टेज एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग द रोल of an actress in the movies and TV series. So here the answering session is completed and I'll be discussing the answers of the second unseen in my next video. Till then you just practice it on your own. Thank you for watching this video and I hope you have found this useful.